गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 6 में जो एक्सरसाइज 6.2 है उससे पहले जो दो थ्योरम हैं वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर थ्योरम 6.1 या फिर इसका दूसरा नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। इसका एक नाम और भी है, थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? इफ़ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point। ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर रखी है ए बी सी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड। अब मैंने ये जो एक लाइन है डी ई, ये बी सी साइड के मैंने एक पैरेलल ड्रॉ की है। तो ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि ये जो लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ की है बी सी के, ये अदर टू साइड को ए बी और ए सी को अलग अलग दो पॉइंटों पे कट करेगी, डी और ई पी। द अदर टू पॉइंट साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये कह रहा है कि इस साइड का रेशियो यानी कि ए डी डिवाइड बाई बी डी ए ई डिवाइड बाई ई सी के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन ये वाली थ्योरम करने से पहले हमें कुछ और बेसिक पता होना चाहिए, जो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सपोज कीजिए आप ये एक ट्रायंगल है, ये इसका बेस हो गया बी और इसकी हाइट होगी एच। तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा बच्चे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि ये जो हाइट है वो ट्रायंगल की जो हाइट है वो ट्रायंगल के इनसाइड भी हो सकती है और ट्रायंगल के आउटसाइड भी हो सकती है। अब मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसी है, इस टाइप से। ठीक, तो अब इस ट्रायंगल की अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसको बेस को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो ये वाली होगी। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट है वो इनसाइड द ट्रायंगल और आउटसाइड द ट्रायंगल हो सकती है। बेस इस केस में यही रहेगा, बेस कंप्लीट नहीं होगा, बेस तो अपना यही है बी और इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी एच। तो इस केस में भी अपना जो एरिया है वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सेकंड नंबर पे जो बात है वो है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच मैं चाहे सेम बेस को लेके कितनी भी ट्रायंगल बनाऊं, उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक बेस ले लिया ए बी, मैंने एक बेस ले लिया क्या? ए बी। अब इस ए बी बेस वाले पर हम ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया सी। तो ये हमारे पास आ गई ए बी सी। ठीक, अब इसी प्रकार मैं दूसरी ट्रायंगल बना लेता हूँ एक, सेम बेस को लेके। ये हमारा हो गया सी डैश। अब एक ट्रायंगल और बना लेता हूँ मैं इसी बेस को लेके। इसको मैंने नाम दे दिया सी डबल डैश। अब आप एक चीज़ देखना, ये हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डैश, और ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डबल डैश। यानी कि अगर किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम आधार पर जितनी भी ट्रायंगल्स बनेंगी उन सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो जो हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि बीपीटी करने वाले हैं उसमें ये दोनोल कॉन्सेप्ट यूज होंगे। चलिए बच्चे अब हम करते हैं अपना थ्योरम 6.1। तो ये है थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है तो वो बाकी बची हुई दो साइड के अलग अलग दो पॉइंटों पे कट करेगा, तो डी और ई पॉइंट पे वो लाइन कट कर रही है। ठीक, तो एक थ्योरम कह रही है कि जो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो सबसे पहले इस प्रूफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो जो गिवन है ना वो लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो उससे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना होगा, ये वाली जो ट्रायंगल है ए डी ई, इसका मैं एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका परपेंडिकुलर। इस टाइप से, और इसको मैंने नाम दे दिया एन, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस पे। और इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया क्या, एम। ठीक, और साथ में ज्वाइन करवा देता हूं मैं बी ई को। इसको मैंने ज्वाइन करवा दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, एक तो हमने ड्रॉ किया था एन ई, एन ई परपेंडिकुलर टू ए डी, और डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, और ज्वाइन किया था हमने ज्वाइन पी टू ई एंड डी टू सी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखना, ये वाला जो फिगर है, जो ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके अंदर हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई। अब इस ट्रायंगल ए डी ई में एरिया को हम ए आर से डिनोट करेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई। तो एरिया भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अगर ये वाले ट्रायंगल है ए डी ई, तो इसका जो बेस है वो तो हो गया बच्चे ए डी, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी एन ई। ठीक, आप इस ट्रायंगल को अकेले को थोड़ा सा फील कीजिए कि इसका जो बेस है वो कितना हो जाएगा ए डी, और जो हाइट है वो कितनी होगी एन ई। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ई एन। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, बड़ी वाले ट्रायंगल पे। ठीक है, क्योंकि इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए आप, अगर मैंने ये इस कंप्लीट ट्रायंगल में, तो एक बार तो हम ये वाला बेस लेंगे और एक बार ये कंप्लीट बेस लेंगे। तो कंप्लीट बेस लेंगे तो ए बी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी ई का एरिया क्या हो जाएगा ए बी ई, हाफ इंटू बेस, तो बेस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ट्रायंगल हम बी डी ई कंसिडर करेंगे, बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, तो हाफ इंटू बेस, तो बेस तो कितना हो गया बच्चे बी डी इंटू में। अब ये वाली ट्रायंगल देखिए आप बी डी ई, तो मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल की हाइट जो है वो आउटसाइड द ट्रायंगल भी हो सकती है, इसका मतलब इसकी भी हाइट कितनी हो गई ई एन। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये इक्वेशन सेकंड आ गई, तो डिवाइड 1/2, तो यहाँ पे ये तो मिल जाएगा अपने पास एरिया ऑफ ए डी ई, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ बी डी ई। तो ये आपको पता है, डिवाइड करूँगा तो हाफ से ये हाफ कैंसिल होगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा अपने पास ए डी डिवाइड बाई बी डी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए, इक्वेशन ए नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसी ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो जो एरिया ऑफ ए डी ई है, एरिया ऑफ ए डी ई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब की बार हम बेस कितना करेंगे ए ई, अब की बार बेस हो जाएगा अपना ए ई, तो ए डी ई में ये वाला तो बेस हो गया और ये हो गया अपने पास हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा बच्चे इसका ई सी, इंटू में अब इस ट्रायंगल की ये वाली क्या होगी हाइट होगी, ये वाली जो हाइट है, क्योंकि हाइट ट्रायंगल से बाहर भी हो सकती है, तो ये हो जाएगा अपने पास डी एम। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा अपने पास एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ई सी डी, तो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, डी एम से डी एम कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा अपने पास ए ई डिवाइड बाई इस सी, इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया बी। एंड अब तीसरी जो बात है सबसे इम्पोर्टेंट, वो ध्यान से देखना आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ये दोनों इक्वल हो गया। क्यों, इसका रीज़न क्या होगा, देखिए आप,
BDE ये वाली ट्रायंगल, और एक है ECD। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो अगर ये वाला आधार हो गया तो इस आधार पे एक ट्रायंगल तो ये B पॉइंट को लेके बन गई और एक C पॉइंट को लेके बन गई। तो इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं और आधार सेम है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रीज़न इसका, क्योंकि ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव सेम एरिया। ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव सेम एरिया, कि पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रायंगल्स हो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन C। अब इन्हीं पे जो है, अब हम आगे करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C, अब इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो AD है, AD डिवाइड बाई BD किसके इक्वल हो जाएगा, AE डिवाइड बाई EC के। देखिए कैसे, ये तो हमने कर लिया था। अब ADE डिवाइड बाई BDE, और इस साइड में क्या है, ADE डिवाइड बाई ECD। अब इसका आप लेफ्ट हैंड साइड RHS LHS देखिए, यहाँ भी AD है, यहाँ भी ADE है, लेकिन डिवाइड में देखिए आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे ट्रायंगल दे रखी है BDE और ये है ECD, लेकिन यहाँ पे मैंने जो थर्ड इक्वेशन दे रखी है वो इससे क्या बता दिया कि इसका और इसका दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है दोनों क्या होगी, इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब इनका जो RHS है वो भी इक्वल होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था नाउ फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C AD डिवाइड बाई BD और AE डिवाइड बाई EC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब आगे करते हैं हम अपनी थ्योरम। सिक्स पॉइंट 2, वो इसका हम कह सकते हैं कन्वर्स होगा, इस थ्योरम का क्या होगा, कन्वर्स होगा। चलिए मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ थ्योरम की। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the थर्ड साइड। ठीक है, तो मैं पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया ABE। अब देखिए, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अब ये कोई लाइन है जो इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसको मैंने नाम दे दिया DE। अब इसका हम करते हैं प्रूफ।
तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो देखिए आप, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो सेम रेशियो इसका मतलब जो अपने पास गिवन है वो क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी और ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये अपने पास गिवन है। और वी हैव टू प्रूव, और हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। जो डी ई है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे कि जो ये देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है। हम मान के चलेंगे कि जो डी ई है, डी ई इज नोट पैरेलल टू बी सी, जो डी ई साइड है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। डी ई डैश, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे एक मैंने और लाइन ड्रॉ की है, डी ई डैश, ठीक है। ये लाइन मैंने क्या मान ली कि बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अभी पीछे वाली थ्योरम में देखिए, अगर कोई लाइन ट्रायंगल किसी एक साइड के पैरेलल है तो इनका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट अगर डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है ये अगर बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी बी पी टी। इसका रीजन क्या हो जाएगा, बी पी टी, क्योंकि अगर एक लाइन इसके थर्ड साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब जो गिवन था हमारे पास उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, और जो यहाँ से आया है इसको हमने इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो ए ई डिवाइड बाई ई सी इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे 1 1 ऐड कर देंगे। तो ए ई डिवाइड बाई ई सी प्लस 1 ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी प्लस 1। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाई ई सी प्लस 1 ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी प्लस 1। तो इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चे 80। तो यहाँ आ जाएगा ए ई और यहाँ आ जाएगा 80। इसका एलसीएम हो जाएगा ए डैश सी, यहाँ आ जाएगा ए ई डैश प्लस में ये हो जाएगा ई डैश सी। अब ए ई प्लस में ई सी, अब ध्यान से देखना बच्चे आप इस फिगर को, ए से लेकर ई और फिर प्लस में ई सी, यानी कि ए ई और प्लस में ई सी कंप्लीट क्या बन जाएगा, ए सी और डिवाइड बाई ई सी। इसी प्रकार ए ई डैश प्लस में ई डैश सी, ए ई डैश प्लस में ई डैश सी, ये भी क्या बना रहा है, ए सी डिवाइड बाई ई डैश सी। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए सी मल्टीप्लाई बाई ई डैश सी और ए सी मल्टीप्लाई बाई ई सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ई डैश सी इक्वल टू
इससे, और ई डैश सी इक्वल टू ई सी, यानी कि ई डैश सी ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गई, ई सी के। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह हों। implies that E and E dash must be coincide, संपाती होंगे, यानी कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर होंगे। इसलिए हमने जो माना था कि जी डी ई पैरेलल नॉट पैरेलल टू बी सी, वो क्या हो जाएगा, हैंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल है तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो थर्ड साइड के क्या होगी, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि ये जो थ्योरम 6.1 और 6.2 हो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर इसको बैक प्रीवियस करके आप दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।